Hi everyone. Good morning. Hello. Hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Morning, Pratik. Okay, so we have completed with the apex triggers. So any questions there? चलो 10th नंबर का वाला क्वेश्चन आप लेने वाले थे आज। अच्छा, 10th। ठीक है। एक सेकंड। What's the question? ठीक है। चलो अब मैं अकाउंट क्रिएशन पे वर्क नहीं करूंगा। लेट्स वर्क ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट। जो 10th क्वेश्चन करना है वो किसी और ऑब्जेक्ट पे करते हैं। We'll work on the student object. Okay. In this student object, if this email field is left blank, we'll add some default value in this. Okay, this is what we'll do here in this question. ठीक है, तो इधर से लिखेंगे इफ हमें ये चीज वर्क करनी है। बिफोर इंसर्ट पर ओके।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट पास की जिसका नाम दिया न्यू लिस्ट। अब इस लिस्ट के ऊपर मैं आइटरेट करूंगा। ओके। टिल हेयर सबको क्लियर है ये? यहाँ तक कोई डाउट किसी को, जितना मैंने अभी तक कोड लिखा है? हेलो। So far it's clear, Ritik. ठीक है। ठीक है, तो अभी तो हम क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे ईमेल फील्ड नल है कि नहीं। ओके। स्टूडेंट डॉट ईमेल इक्वल टू नल, या फिर स्टूडेंट डॉट ईमेल इक्वल टू दिस ब्लैंक। ठीक है ना? तो हम कर देंगे स्टूडेंट डॉट ईमेल इक्वल टू, डिफॉल्ट वैल्यू मैं डलवाता हूँ यहाँ पे, टेस्ट एट टेस्ट डॉट कॉम। ठीक है। कोई डाउट किसी को? ये जो कोड लिखा है मैंने यहाँ पे। हेलो। कोई कोई डाउट किसी को इस कोड में? No, Ritik, it's clear. यही था आपके इस कोड में, कुछ करना नहीं था। ठीक है। ऋतिक, यही सिनेरियो में एक जैसे वैलिडेशन का हमें क्वेश्चन आया था, उसका कुछ करके दिखाएंगे क्या? मतलब बेसिक आइडिया आ जाए हमें, ताकि वैलिडेशन का मतलब कुछ डिफरेंट करना नहीं पड़ता है ना उसमें। जैसे हम बिफोर इंसर्ट में यूज करेंगे उसे, राइट? हाँ। तो उसका भी लॉजिक में कुछ इम्प्लीमेंटेशन अलग से कोड लिखना नहीं पड़ेगा ना, बिजनेस लॉजिक में? नहीं, उसमें बस डॉट ऐड एरर क्लास डालनी पड़ती है आपको। मतलब एरर डिस्प्ले करने के लिए? यस। वैलिडेशन सर, आपको एरर डिस्प्ले कराना होता नहीं एरर क्लास है वो जो आपने है। यूज नहीं किया था, नहीं, ऐड एरर। जो ऐड एरर लिखना पड़ता है उसमें। हाँ, वो मतलब ऐड एरर एरर। तो हम लोग लिखेंगे। हाँ।
बस और तो कुछ सेम, वही सेम ही है ना और कुछ नहीं। यस, नहीं नहीं डिफरेंट और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं? नहीं। हाँ। जस्ट वही पूछना था। हम्म। सर, यस। आपने जो अभी किया क्वेश्चन वो 10th नंबर वाला था, यस, तो उसमें लेफ्ट ब्लैंक का क्या मीनिंग है मतलब? वही तो हमने चेक किया है यहाँ पे, अगर वो फील्ड नल है या लेफ्ट ब्लैंक है। ओके, ये जो आप चेक कर रहे हो इसी का मतलब वही होता है कि लेफ्ट ब्लैंक मतलब उस फील्ड में आपने वैल्यू नहीं डाली। कोई एक फील्ड अगर ऐसी है तो उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है। तो वही हम चेक कर रहे हैं, अगर ईमेल फील्ड हमारी, अगर ईमेल फील्ड करने का वैल्यू अगर नल है या हाँ। फिर एम्प्टी है, तो हम उसके अंदर ये वैल्यू एंटर करवा रहे ओके, एक्चुअली मुझे लगा कि वो सॉर्टिंग वगैरह करके कुछ ऐसा, इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गया। हैं। नहीं नहीं। ठीक। ठीक है, तो अगर इधर मैं इसको करता हूँ, दिखा देता हूँ टेस्ट स्टूडेंट, एज डलवाते हैं यहाँ पे, एज कुछ भी डलवाई। एज 37। हमने ईमेल फील्ड एम्प्टी छोड़ी थी, पर तो ईमेल के अंदर फिर वैल्यू डल गई बस। अंडरस्टूड। तो ऋतिक, हम अगर इसमें ईमेल, ये केस में ईमेल हम अगर फिल करते हैं और वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, तो वो मतलब एरर देगा क्या हमें? मतलब ईमेल का जैसे इट इज नॉट इन फॉर्मेट ऑफ ईमेल, ऐसे एरर देता है क्या? वो डिपेंड करता है आपने उसका वैलिडेशन रूल बना रखा है नहीं बना रखा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सेल्सफोर्स से वो बाय डिफॉल्ट आता है क्या? मतलब ईमेल अगर फील्ड हम चूज करते हैं तो उसमें अगर ऐसे प्रॉपर वे में फिल नहीं है तो? तो उसके अंदर बस ये चेक करते हैं कि लास्ट में डॉट कॉम या कुछ आना चाहिए उसके अंदर। ओके, डॉट कॉम या डॉट इन ऐसा कुछ आना चाहिए फॉर, इफ द डेटा एट द टाइप रेट इज ऑफ डॉट, इन। हाँ, एट द एट रेट द ऑफ डॉट। रेट आना चाहिए और डॉट कॉम ऐसा कुछ, मतलब एट द रेट और डॉट होना चाहिए आपके अंदर, आपके उस फील्ड की वैल्यू के अंदर, बस और कुछ वो चेक नहीं करता। तो अगर आप ईमेल टाइप की फील्ड, ईमेल डेटा टाइप की फील्ड बनाओगे, इट शुड ओनली कंटेन एट द रेट एंड डॉट। If it is containing that thing, then it will accept the value. Otherwise, it will throw the error. अगर अब मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी, बना के चाहो तो। जैसे मैंने इसमें डाली टी बस। ओके, ब्राउन सेलेक्ट कर लूंगा। देख लो एरर आ गया आपको, you have entered an invalid format। तो ये बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स देता है ना हमें हाँ, वैलिडेशन ये, हाँ बनाने ये की हमने जरूरत? बना नहीं रखा ये, बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स का होता है ये। तो इट विल वर्क ओनली व्हेन वी सिलेक्ट व्हेन वी ईमेल डेटा क्रिएटेड टाइप। न्यू फील्ड ईमेल डेटा टाइप, राइट? यस। और फोन नंबर के साथ भी होता है क्या ऐसा, मतलब वैलिडेशन? ये नहीं होता? फोन नंबर के साथ इतना नहीं होता। फोन नंबर के साथ बस ये होता है कि वो नंबर होने चाहिए, और कुछ नहीं। Because if you're storing data of different countries, different accounts from different हम्म। countries, then they have the different extensions, right? करेक्ट, तो वो चीज का नहीं उन्होंने बना रखा फोन नंबर पे। बस फोन नंबर ये होता है कि आपका सारी डिजिट्स ही होंगी उसके अंदर। ओके, तो उसमें हमें बनाना पड़ेगा शायद वैलिडेशन। यस यस, उसमें आपको बनाना। ओके।
ठीक है, तो अब कल किसी ने कहा हाँ। था कि हम हेलो एक्सेप्शन। ऋतिक। हाँ जी। वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के पहले ये रिकर्सिव ट्रिगर भी होता है ना कुछ इस ट्रिगर में। अच्छा अच्छा, उसका रिकर्सिव कुछ ट्रिगर है। एग्जांपल लेके बताना। हाँ रिकर्सिव ट्रिगर। ठीक है, थोड़े कोड कॉपी कर देंगे पहले नोटपैड में। ये अब लिख ही लो। और इतना सा कोड है मेरे को। रिकर्सिव ट्रिगर का मैं क्वेश्चन निकालना है तो। ठीक है, आप लोग टाइप कर लेते।
ये लिख, एक बार लिख लोगे कोड तो बता देना मेरे को। ओके। लिख लिया कोड सबने? यस सर। यस और नो? यस यस। अच्छा लिख लिया ना? तो देखो, अब पहले मैं आपको ना एक चीज करके दिखाते हैं कोड। ऋतिक ऋतिक एक एरर आ रहा है, इनवैलिड स्क्रीन शेयर, इनकरेक्ट सिग्नेचर कुछ और। स्क्रीन शेयर करो। इधर सबसे लाइन नंबर 4 पे डबल इक्वल टू आएगा। कहाँ पे? लाइन नंबर 4 में। डबल इक्वल टू? यस। यहाँ पे भी? हाँ हाँ।
क्योंकि इसमें आप चेक करते हो ना। ओके, सो दैट्स वाई। इसको सेव करो। तो इस लूप में ये डबल ही आएगा क्या? यस यस, इसमें कभी सिंगल इक्वल टू नहीं डाल सकते। अब जाके ट्रिगर सेव करो, हो जाएगा। ओके ठीक। हो- ठीक है। तो देखो, रिकर्सिव ट्रिगर एज सच इतना कुछ बड़ा कोई टॉपिक है नहीं। उसका मैं आपको बेसिक से एक एग्जांपल देता हूँ, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मान लो मेरे को एक सेकंड में पूरा कोड लिखने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब समझो, ये जो हमने फॉर एग्जांपल एक कोड लिखा है यहाँ पे। ओके,
हेलो, नाउ एवरीवन सी द स्क्रीन। या तो या देखिए, हाँ इधर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और लिखा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑन आफ्टर अपडेट हमने मेथड कॉल किया अपना आफ्टर अपडेट वाला, जिसका हमने ट्रिगर डॉट न्यू पास करा है। ओके, अब यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई स्टूडेंट की, ठीक है। और फिर इधर से हमने ट्रिगर डॉट न्यू वाली जो लिस्ट थी न्यू लिस्ट के नाम से, उसको बाइटरेट करा और हर एक स्टूडेंट के ईमेल फील्ड में हमने ये वैल्यू अपडेट करवा दी, ठीक है। और फिर इसको मैंने इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर ऐड कराया और फिर ये लिस्ट अपडेट करा दी। तो अब देखो पता है होगा क्या, आपको मैं दिखाता हूँ इधर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो इनटू द रिकॉर्ड, इफ आई गो इनटू दिस रिकॉर्ड, ओके, इसको मैं अपडेट करता हूँ। लेट्स से आई एम एनेबलिंग दिस मेल, ओके। तो देखो एरर आएगा। इसकी लाइन 12 पे क्या है? तो ना इस टाइप के आपके, यही मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो एरर आते हैं। क्यों ये एरर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप एक ही रिकॉर्ड को, अब देखो होगा क्या, आप इसी एक रिकॉर्ड को बार बार अपडेट करे जा रहे हो। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपने इसको लिखा अपडेट, फिर ये अपडेट होगा, फिर दोबारा से ऑन अपडेट पे अगर ट्रिगर चलना चाहिए, फिर वो ये मेथड दोबारा से कॉल करेगा। तो एक तरीके से एक नए लूप में चला जाएगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगी ये चीज। हेलो, गेटिंग माय पॉइंट में मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे मतलब अभी आपने स्टूडेंट फील्ड इससे एक और रिकॉर्ड की अपडेट करी, जिसके अंदर हमने डलवा दी rk@test.com। फिर हमने लिखा अपडेट्स टू लिस्ट, फिर अपडेट मेथड इधर कॉल अपडेट कर रहे हो तो दोबारा से वो ऑन अपडेट ट्रिगर आपका कॉल होगा, क्योंकि इधर हमने आफ्टर अपडेट पे कॉल किया है ना इसको, इस वाले मेथड को। तो ये वाला मेथड कॉल होगा, फिर दोबारा से उसको अपडेट करने जाएगा यहाँ पे, फिर ये मेथड कॉल हो जाएगा दोबारा से। तो ऐसे करके कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो इसलिए वो इधर से मैसेज देते कि वो रीड ओनली में चला गया है रिकॉर्ड आपको, तो इसलिए, तो इसलिए कहा ये जाता है जब भी आप आफ्टर अपडेट पे वर्क करते हो ना, ओके, इफ यू आर राइटिंग एनी डीएमएल स्टेटमेंट, यू राइट द डीएमएल स्टेटमेंट ओनली ऑन द रिलेटेड रिकॉर्ड, ओके, रिलेटेड ऑब्जेक्ट, रिलेटेड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को ही आप डीएमएल स्टेटमेंट डालोगे, ना कि उस रिकॉर्ड को कभी आप अपडेट करोगे जिस रिकॉर्ड पे भी आप वर्क कर रहे हो, जिस रिकॉर्ड ने इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट किया है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डीएमएल स्टेटमेंट नहीं डालते, वरना वो आपको ऐसे करके एरर्स देता है ये। तो ये होता है आपका रिकर्सिव ट्रिगर से बचने का तरीका। रिकर्सिव ट्रिगर आप यूज नहीं करते इन एपेक्स, क्योंकि वो फिर कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। तो उनसे बचने की ये एक तरीका होता है कि आप, आपके मेथड जो है बस एक ही बार कॉल हो। अंडरस्टूड। रिकर्सिव ट्रिगर तो कौन से केस में यूज होते हैं या यूज ही नहीं होते? यूज नहीं होते। अगर कभी आपको ऐसा आ रहा है रीड होने का, तो आप समझ जाओ कि आपने उसी ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया जिस ऑब्जेक्ट ने इस ट्रिगर को कॉल किया है। तो उस केस में आपको ये अपडेट स्टेटमेंट जैसे हटानी पड़ेगी यहाँ से, ओके। मतलब आपको लॉजिक चेंज करना पड़ेगा अपने कोड में, कि अब अगर हमें इसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल, ओके, इफ आई नीड टू अपडेट दिस रिकॉर्ड ओनली, तो इधर मैं ये भी तो कर सकता था। जो हमारा अभी तक का लॉजिक कहता है, बिफोर अपडेट, है ना, इधर से लिख दूंगा मैं,
ट्रिगर डॉट बिफोर, और इधर से इस मेथड को जैसे मैंने नाम दे दिया बिफोर अपडेट। ठीक है, यहाँ से अपडेट कर दूंगा। तो अगर मैं इतना लिखता तो मेरे काम ऐसे भी तो हो ही सकता है ना। ओके, तो ये एक तो आपको मतलब ये मैं कह रहा हूँ, तो जो जितनी मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिस अभी तक बताई थी ना मैंने आपको, ओके, अगर आप वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे तो आपका कभी भी ये रिकर्शन वाला एरर नहीं आएगा। ओके, और आपको फिर कभी भी इश्यू नहीं आएगा मतलब अपने कोड के अंदर। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ फॉर एग्जांपल, देखो अब हो गया सेव, और ये ईमेल फीड अपडेट भी हो गया, तो वो सारे एरर्स भी नहीं आते आप। वही मैं कह रहा हूँ, बस आपको जो थिंकिंग आपकी वैसे ही रखनी है। अगर आप वही रिकॉर्ड को अपडेट कराना चाहते हो जो आपके ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस केस में आप बिफोर ट्रिगर यूज करोगे। ओके, एंड यू विल नेवर यूज द डीएमएल स्टेटमेंट इन द बिफोर ट्रिगर्स। और अगर उससे रिलेटेड किसी रिकॉर्ड को अपडेट कराना है तो आप आफ्टर ट्रिगर यूज करोगे, और डीएमएल स्टेटमेंट हमेशा रिलेटेड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स के लिए यूज करोगे, नॉट ऑन द डीएमएल स्टेटमेंट विल नेवर बी यूज्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज ट्रिगरिंग द that is causing the trigger to execute. Got it? और ये आफ्टर अपडेट में भी होता है ना रिकर्सिव ट्रिगर यूज? आफ्टर अपडेट में वही मैं आपको दिखाना चाहता था। आफ्टर अपडेट में मैंने अभी कोड लिखा था ना ये वाला, तो उसके अंदर बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आफ्टर अपडेट में अगर आप आपका ट्रिगर आएगा ही तब जब आप उसी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हो जो कि आपका ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो चीज बेस्ट प्रैक्टिस है ही नहीं। ठीक है ना? हम्म। अगर आप वही रिकॉर्ड बार बार अपडेट कराना चाहोगे जो कि आपका अभी जो ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मतलब वो एक ही चीज लूप में जा रही है ना बार बार। समझो आप बात को, आपने इधर से अगर हम्म। अपडेट टू लिस्ट लिख दोगे यहाँ पे, तो वो कहेगा बार बार एक ही रिकॉर्ड को मैं अपडेट ही अपडेट करे जा रहा हूँ। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप उस रिकॉर्ड पे अपडेट वाला वो पार्ट मत लिखा करो जो उसके ऊपर डीमोस्ट्रेट मत लिखा करो, उस रिकॉर्ड के ऊपर जो कि आपका ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, गॉट इट। So Ritik, you are trying to say that we should not use the DML statement. In this case, in this example, we should not use email field, right? In the DML, you should not update email field. नो नो नो, ईमेल फिर तो अभी हम अपडेट कर ही रहे हैं ना, थ्रू बिफोर ट्रिगर। No, no, for DML statement. DML डीएमएल statement should. स्टेटमेंट में हमें उस ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिस्ट को अपडेट नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। You're trying to say that you should not use object, यस the यस, same object which is दैट triggered. इज ट्रिगरिंग द ऑन विच द ट्रिगर इज रिटर्न। उस ऑब्जेक्ट के साथ डीएमएल स्टेटमेंट कभी यूज नहीं करनी चाहिए आप। गॉट इट? Okay. So if it is a related record, then we should use other या, objects there. यस Say यस, it is in lookup with other like class object. हाँ Then we हाँ, can use class in this for loop, and we can यस update those. यस यस। Okay. I thought it is this field specific. You are नो saying. नो I got नो, confused. नहीं। ओके, ठीक है, तो अब हम एक बस एक्सेप्शन हैंडलिंग और देखेंगे एक बार, उसके बाद सोचते हैं क्या करें। आज का जो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको करवा देता हूँ। सैंपल एक्सेप्शन, इस नाम से मैंने क्लास बनाई है, सैंपल एक्सेप्शन के नाम से। ओके, ठीक है। इधर मैंने मेथड बनाया पब्लिक स्टेटस।
और अच्छा, ये ऋतिक एक्सटेंड्स एक्सेप्शन ये कैसा है आपने लिखा है? अगर आप अपनी क्लास के अंदर कभी भी एक्सेप्शन कीवर्ड यूज करते हो नेम के अंदर, तो वो समझ जाते हैं कि आप इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना चाहते हो, तो इसलिए वो एक्सटेंस एक्सेप्शन अपने आप लिख देता है यहाँ पे। ओके, तो Okay. अब अभी अभी जब भी आपने एक्सेप्शन क्लास हैंडलिंग क्रिएट किया, क्या? जब आपने क्लास क्रिएट किया तभी लिखा? यस अभी देखा यस। फिर मैंने हाँ, या लिस्ट इट अभी क्रिएटेड। मैंने तो बस सीधा इस फाइल पे गया, आई क्लिक ऑन न्यू एपेक्स क्लास। ओके, फिर इधर से बस नाम दिया था सैम्पल एक्सेप्शन, तो उसने अपने आप ले लिया था यहाँ पे एक्सटेंस एक्सेप्शन का। ओके, Okay, so this is required whenever you are trying to write the exception code, the यस extent. यस यस, दिस इज रिक्वायर्ड, आई विल टेल यू व्हाई। ओके, So if we are trying to save the name, class name without having the exception word, then it will not write this code. नहीं नहीं, अगर आप वैसे भी कर रहे हो तो भी, अगर वैसे अगर ये हटा भी दे तब, पहले हम इसके बिना ट्राई करेंगे अपने कोड में, ठीक है ना? ये एक्सटेंस एक्सेप्शन भी हटा दिया, नॉर्मल क्लास बनाते हैं। उसके बिना मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। उसके बिना ही वैसे मेरे हिसाब से तो वो करना चाहिए, होता क्या, ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक्सेप्शन के अंदर दिखाऊंगा कि इश्यू कहाँ आएगा। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, ए एन बी इक्वल्स टू ए डॉट 5। अरे यार, रुको एक सेकंड, मैं किसी और नाम से क्लास बनाता हूँ। जाना चाहिए। ठीक है, एक मैं जैसे क्लास बनाता हूँ, सिंपल क्लास। ठीक है, ये क्लास बनाई है मैंने यहाँ पे। ओके, तो देखो अब इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया ए, जिसके अंदर भी कुछ वैल्यू नहीं डलवाई, तो इसके अंदर भी नल है वैल्यू एक तरीके से। करेक्ट, अभी कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब नल है ए के अंदर। हेलो, एवरीवन गेटिंग दिस? लाइन नंबर 3। Yes. हाँ हाँ। और इसके अंदर में ये लिखने की जरूरत नहीं, इसके बिना ही मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी ए के अंदर आपकी नल वैल्यू है, और फिर मैंने करा एक और वैल्यू बनाया बी, जिसको मैं कर रहा हूँ a × 5, तो मतलब नल × 5 मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। करेक्ट, तो जब मैं इस क्लास को जब एग्जीक्यूट करूंगा ना यूजिंग द एनोनिमस विंडो, दिखाता हूँ क्या होगा। देखो, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, अटेम्प्ट टू डीरेफरेंस नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रन टाइम एरर होता है। ओके, हेलो,
तो जब ऐसे करके कुछ एरर्स आते हैं आपके, तो अब इन एरर्स से हम बच कैसे सकते हैं? ओके, अगर आप चाहते हो, मैंने कोड में मैं ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ फिर भी मेरी क्लास आगे चल जाए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? ओके, तो आप क्या करते हो यहाँ से, आई विल जस्ट कट इट। ओके, इस लॉजिक को आप लिख सकते हो इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। ओके, इसको हम लिखेंगे इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, इधर ऐसे लिखा, और फिर लिख देंगे कैच, इसको सीधे एक्सेप्शन ई, एक मिनट पूरा लिखने का फिर एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। सिस्टम ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, जब भी आपको कुछ पता होता है ना, अगर ऐसा कोई कोड आप लिख रहे हो जिसका ना आपको लग रहा है कि आगे जाके एरर आ सकता है, कोई रन टाइम एरर आ सकता है, या मतलब जब भी कोई बिजनेस लॉजिक कहीं पे लिख रहे होते हैं तो नहीं एडवाइस दी जाती है, उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिख दो। ओके, और फिर लास्ट में ट्राई ब्लॉक के बाद एक कैच ब्लॉक डाल दो यहाँ पे। ओके, जिसके अंदर आप इधर से एरर्स कैच कर रहे हो। ओके, और उधर से फिर एक एरर मैसेज डिस्प्ले करा दो यहाँ पे, जो भी है। इधर कुछ भी लिख सकते हो सिस्टम डिबग के अंदर तो। ओके, मैं सिस्टम डिबग में कुछ भी लाइन लिखवाई है यहाँ पे, और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो सिस्टम, जो मोस्टली यूज होती है लाइन इसके अंदर, डॉट डिबग ई डॉट गेट मैसेज। तो जो भी आपका एरर मैसेज होगा ना, जो आपको सिस्टम जनरेटेड एरर मैसेज होगा, वो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब रन टाइम एरर नहीं आएगा। देखो, रन टाइम एरर नहीं आया, क्लास एग्जीक्यूट होगी सक्सेसफुली हमारी। तो अब अगर इसको मैं डिबग ओनली पे जाता हूँ, देख रहे हो, तो उधर से उसने जो जो हमने लाइन कैच में डाली थी वो सारी लाइन हमें डिस्प्ले हो गई हैं। अंडरस्टूड? और फिर इसमें एक और आपको होता है ऑप्शन, एक कैच का लिखते हो, फिर एक आपका ब्लॉक आता है इसमें, फाइनली ब्लॉक। ओके, फाइनली, ठीक है, इधर देख रहे हो, इधर ये इनसाइड फाइनली लिखा है। तो होता क्या है, फाइनली का मतलब क्या होता है, चाहे आपका एक्सेप्शन आए, चाहे आपका एक्सेप्शन ना आए, ओके, ये फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा।
अंडरस्टूड? आप समझ आ गया आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में कैसे क्या होता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका। तो जब भी आपका बिजनेस लॉजिक है ना, उसको हम लिखते हैं इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। फिर उसके बाद एक कैच डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। और फिर एक फाइनली डालते हैं। फाइनली मतलब एज सच कंपलसरी नहीं है फाइनली डालना। फाइनली में आप बहुत सारा काम करते हो जो कि आप चाहते हो, जो आप जो आप चाहते हो कि ये तो हमेशा ही परफॉर्म हो, या इलेक्शन तो वो वाला पार्ट आप, वो पीस ऑफ कोड आप डालते हो इंसाइड द फाइनली ब्लॉक। तो ऋतिक, ये फाइनली में ये जो है वो तो हम ट्राई में लिखेंगे ना, बिजनेस लॉजिक। नहीं, अब ऐसा कोई बिजनेस लॉजिक है जो आप चाहते हो, चाहे जिसमें आपको कंफर्म है कि उसमें कोई एरर नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो उस उस टाइप के सिनेरियोस के अंदर आप वो सारा पीस ऑफ कोड आप फाइनली में डालो, जो आप चाहते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सेप्शन। ठीक है, वेदर द एक्सेप्शन इज देयर और नॉट देयर, तो वो वाला पर दैट पीस ऑफ कोड शुड एग्जीक्यूट एनीवेज। सो आप वो पीस ऑफ कोड आप डालते हो इनसाइड द फाइनली फ्लो। पर ये फाइनली बहुत ही रेयर यूज होगा आपका, ओके। ये इतना यूज नहीं आता। मेन आपका ट्रिगर के एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर यही दो चीजें आती है, ट्राई और कैच, ओके। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, ए इक्वल्स टू कर दिया 6, ओके। अब तो एरर, अब देखो, अब ये कैच वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिखाता हूँ मैं आपको एक मिनट। सी, बस फाइनली वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। इट विल नॉट एग्जीक्यूट द व्हाट यू से कैच। क्यों? क्योंकि वो एरर ही नहीं आया, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, तो इसलिए। तो ये आउटपुट आया क्यों नहीं इसका, मतलब जब हमने उसको प्रिंट नहीं किया इसलिए नहीं आया क्या हाँ हाँ, मतलब? इसको प्रिंटिंग है इसलिए। तो वो किस में, फाइनली में लिखना है या ट्राई में लिखना है ऐसे? उसको ट्राई में लिखो। अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है उसको ट्राई में लिख दो। सिस्टम डॉट, ओके। अंडरस्टूड दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट। अब फॉर एग्जांपल एक और सिनेरियो में एक्सेप्शन कब आएगा, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, ओके। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, न्यू अकाउंट, सॉरी, इसको ऐसे कर सकता हूँ, अकाउंट, अच्छा। यहाँ पे हमने एक एम्प्टी अकाउंट बनाया, ओके, लाइन नंबर 3 में, और उसको फिर इंसर्ट करवा दिया। इस केस में भी वो एरर देगा, ओके। देखो,
इंसर्ट फील्ड, फर्स्ट कस्टम वैलिडेशन, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अच्छा तो कस्टम वैलिडेशन कह रहा दिया उसने कि नेम फील्ड आपकी ब्लैंक हो सकती है, तो उस तरीके जो भी मतलब उसमें होंगे ना, तो वो सारे एरर में से डिस्प्ले करा देगा इधर से। गॉट इट? हेलो? तो ऋतिक ये ट्रिगर क्लास के अंदर लिखना पड़ता है क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग, यस, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज रिटन इनसाइड द क्लास। तो सिर्फ ट्रिगर में लिखते हैं या नॉर्मल क्लास में भी कोई भी लिख सकते हैं? नहीं, क्लास में तो लिखा है हमने, नॉर्मल क्लास में तो लिखा है। नहीं नहीं, ट्रिगर के अलावा और दूसरे हमने पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, जो हमने नॉर्मल क्लासेस सॉल्व किए थे, हाँ डेवलपमेंट तो ये लॉजिकल। नॉर्मल क्लास ही तो है, ये तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ट्रिगर का ही, दिस इज नॉट द ट्रिगर नो। तो आपको एक ट्राई कैच कहीं पे लिख सकते हो, ट्रिगर में लिख सकते हो, एपेक्स क्लास में लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस एपेक्स क्लास में लिखोगे या ट्रिगर में नहीं लिखोगे। कहीं पे भी जहाँ पे आप बिजनेस लॉजिक डिफाइन कर रहे हो, वहां पे आप डाल सकते हो ट्राई कैच। पर मैं ट्रिगर में इसलिए मना कर रहा था क्योंकि हम मैंने आपको क्या कहा है, ट्रिगर करना कभी भी आप बिजनेस लॉजिक नहीं लिखो। ओके? ट्रिगर के अंदर आप सीधा वो क्लास का मेथड कॉल करो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास के अंदर ही आप ट्राई कैच लिखो। गॉट इट? एज पर बेस्ट प्रैक्टिस। ऋतिक एक बार ट्राई करें क्या हम, हाँ हाँ एक्सेप्शन का? हाँ, सही।
हेलो ऋतिक। या ये तुमने इनिशियली जो एक्सटेंड एक्सेप्शन लिया था तो वो कहाँ यूज होता है? कौन? वो खुद से लिखा आया था, एक्चुअली मैंने नहीं लिखा था। वो पता है क्या होता है, अगर आप अपनी क्लास के नेम में एक्सेप्शन डाल देते हो ना, तो वो उसको खुद हम्म। से एक्सटेंड्स एक्सेप्शन लिख देता है आगे जाके। तो ये हमारा अच्छा। काम है कि उसके बिना भी हो जाता है, तो इसलिए उसके बिना ही आप करो। वो एक इंटरफेस है, प्री डिफाइंड इंटरफेस है। क्या नाम है, ऑफ सेल्स फोर्स एक्सटेंड्स करके। पर मैं उसके बिना ही करता हूँ काम मोस्टली, तो इसलिए उसके बिना ही हमारा काम हो ऋतिक, ये जाए। जो यस। ई डॉट गेट मैसेज है तो ये कौन सा मैसेज रिटर्न करता है मतलब इसका? जो प्री डिफाइंड एरर मैसेज जो होता है, जैसे जब हमने किया था क्लास, जब हमने रन करी थी नल पॉइंटर के टाइम में, जब हमने ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं डाली थी, तो रन टाइम पे क्या आया था, अटेम्प्ट टू डीरेफरेंस नल ऑब्जेक्ट, ऐसे करके एक एरर मैसेज आया था, करेक्ट? यस। तो वो वाला एरर मैसेज देगा यहाँ पे, जो मतलब सेल्स फोर्स का एरर मैसेज होता है ना, कि ऐसे क्या कितने इशू क्या मतलब ऐसे कितने मैसेजेस है जो डिस्प्ले होते हैं? है। होने को तो कितने भी हो सकते हैं एरर मैसेज। एक होता है लिस्ट आउट ऑफ बाउंड करके एरर होता है आपका एक, ठीक है ना, कि जब आप मतलब फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 5, आप उधर से डिस्प्ले कराना चाह रहे हो 6th एलिमेंट लिस्ट में से, तो वो देता है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर होता है आपका एक। ओके, ये नल पॉइंट एक्सेप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। और भी होते हैं, मेन तो यही दो जो मेरे दिमाग में अभी जो आ रहे हैं, ये दो ही आ रहे हैं। वो तो फिर कोड में आगे जा जाके आपको एरर दिखते हैं वो तो, जब आप जैसे से वर्क करोगे। मोस्टली यही लाइन लिखते हो इन द एक्सेप्शन, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या एरर है, और उस एरर पे आप फिर वर्क कर सकते ओके, जैसे मैंने अभी डिवाइड का किया था तो हो। डिवाइड बाय जीरो का एरर आया मुझे, मतलब एनीथिंग नंबर डिवाइड बाय जीरो। हाँ, तो उसमें भी क्या एरर है आपको उसके अंदर, डिवाइड बाय जीरो करके आया। है ना? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो एसटी के हिसाब के होते हैं, अलग अलग एरर मैसेजेस होते हैं आपके। तो अब मेरे को ऐसे सारे एरर मैसेजेस याद नहीं है। उधर जब मैं कोई किसी बिजनेस केस पे वर्क करता हूँ, तो उससे भी जो एरर मैसेज आता है, उसके बेस पे उसको फिर मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ, जो भी एरर मैसेज आया मेरा उसके तो बेसिस तो कैच के अंदर हमें ये एक ही वर्ड सेंटेंस लिखना है ना, सिस्टम डॉट डिबॉग पे। यस यस। डॉट गेट मैसेज। हम्म। ओके। और ये ट्राई के साथ एक कैच कंपलसरी है क्या, मतलब ट्राई यस अगर लिख दे यस, तो? ये अगर ट्राई लिख रहे हो तो कैच लिखना कंपलसरी है। एरर देगा क्या और नहीं लिखेंगे तो? यस। देखो ट्राई का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपने बॉल फेंक दी है, हाँ। ठीक है, तो अब पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए कैच लिखते हैं हम। ओके, और कैच में ये अगर सेंटेंस नहीं लिखते हम सिस्टम डॉट डिबॉग तो क्या मतलब कुछ एरर आएगा या नहीं? नहीं नहीं, हाँ तो कुछ नहीं आएगा, बस कैच को खाली छोड़ सकते हो, तो कैच लिखना जरूरी है आपके पास। तो अगर ये डिबग के सिस्टम में से स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे तो फिर मतलब हमें पता तो चलेगा कुछ कैसे प्रिंट उसको? नहीं होगा, तो वो प्रिंट नहीं होगा तो आपको क्या पता है क्या एरर है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड बग हम लिखते हैं, ठीक है ना, कि एरर गेट मैसेज, ताकि हमें पता तो क्या है, इशू क्या है, कि कैच में गया भी है कि नहीं गया, इसलिए। नहीं, कोड रन तो होगा ना, मुझे वो पूछना हाँ, था। कोड रन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। और वो आप अभी इससे पहले बता रहे थे एक्सटेंड्स करके जो लिखना है, वो मतलब वो कुछ अलग है क्या इससे? नहीं नहीं, वो एक्चुअली यूज ही नहीं करते। वो तो सिर्फ वो खुद से बनाता है, अगर आपने क्लास के नेम में एक्सेप्शन यूज किया है ना, ठीक है, जब क्लास क्रिएट करते हो तो वो खुद से डाल देता है एक्सटेंस एक्सेप्शन, ठीक है। तो पर उसके बिना ही काम करा करो तो ज्यादा अच्छा है, एक्सेप्शन इंटरफेस के बिना, क्योंकि उसके बिना हमारा सारा काम हो ही जाता है, तो उसका इतना यूज नहीं है। तो ये एक्सेप्शन यूज नहीं कर सकते क्या हम वर्ड उसमें, अगर वो
वो एक्सटेंड्स करके आएगा तो नहीं मतलब आ भी नेम जाए है तो उसमें क्लास क्या नेम। दिक्कत है, तो भी आप नॉर्मल कोड की तरह ही लिखो अपना कोड। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सटेंड्स एक्सेप्शन अगर लिखा भी आ गया फॉर एग्जाम्पल है, अगर ऐसे लिखा भी आगे तब भी क्या फर्क पड़ रहा है आपको? आप तो अपना लॉजिक जो लिख रहे हो वो लॉजिक लिखो ना नॉर्मली। तो क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, तो अगर आप पर हाँ एक्सटेंड्स एक्सेप्शन आप तभी लिख सकते हो जब आपका क्लास का जो नेम है दैट इज एंडिंग विद द कीवर्ड एक्सेप्शन। देख रहे हो ये एरर आ गया आपको यहाँ पे। ओके, तो सैम्पल क्लास एक्सटेंशन एक्सेप्शन ऐसे लिख के हम हाँ सेम हाँ कोड रख सकते हैं हाँ हाँ, दूसरे। सेम को रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम ऐसा लिखते हैं अगर क्लास नेम सैम्पल एक्सेप्शन क्लास, तो फिर ये नहीं तब भी एक्सटेंस। एरर आएगा, क्योंकि दैट क्लास नेम शुड एंड विद एक्सेप्शन, तो लिखा है ना, मस्ट हैव नेम एंडिंग इन एक्सेप्शन। गॉट इट? तो ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सेप्शन आना ही हाँ चाहिए। यस। अगर एक्सेप्शंस एस भी ऐड करते तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं नहीं। हाँ मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है ना उसका, ऋतिक, हाँ ये हाँ, कुछ कुछ डिफरेंस नहीं है difference। उससे भी, तो वही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। तो हमें अगर पूछा जाता है कि एक्सेप्शन क्लास लिखो करके, तो फिर हम ऐसा लिखेंगे चलेगा, या फिर हाँ हमें हाँ, वो ऐसे लिखोगे तो टेक्स्ट, चलेगा, कोई इशू नहीं। क्योंकि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है ना, अगर उनको फर्स्ट लाइन में यस दिखता है यस कि यस। एक्सटेंस एक्सटेंस एक्सेप्शन आता है, तो पता चल जाता है कि एक्सटेंशन एक्सेप्शन की क्लास है। हाँ हाँ, पर आगे जाके क्या होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप बिजनेस लॉजिक बनाओगे ना आगे जाके, जब किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, तब आपको इतना तब आपको ये एक्सेप्शन से एंड नेम एंड होने वाली क्लास आप यूज नहीं करोगे। ओके, तब आप कभी भी क्लास का नेम विल नॉट एंड विद द एक्सेप्शन, will not end with that exception word. Okay, करेक्ट the करेक्ट। class name would be something like okay account trigger or account trigger helper, so like that हम क्लासेस का नेम देते हैं इन द रियल टाइम सिनेरियो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए हम एक्सटेंड्स एक्सेप्शन नहीं लिखते, वो इतना यूज में नहीं आता। ओके ओके करेक्ट, जैसे कि हम जो भी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं उसके बेस्ड ऑन दैट वी राइट द नेम ऑफ द क्लास, यस not on we are not writing any code as specifically for exception handling, right? यस करेक्ट। It is the business logic which we are implementing. So basically, the name should have a name should include the business logic as a class name, right? यस यस। Okay. So Ritik, for each and every class which we write, is it mandatory that we should use this try and catch method in it? It is advised to, okay, it is advised to use if you are performing some calculations और सम डीएमएल स्टेटमेंट्स। ओके, तो उस टाइम पे आप ये ट्राई एंड कैच यूज करो, ताकि अगर कोई एरर है तो वो कैच हो जाए। मतलब ये एडवाइस है, ऐसा नहीं है, अगर नहीं लिखोगे तो आपको कोई एरर आए। ओके, और बस ये एडवाइस करी जाती है कि आप लिख दो ट्राई कैच स्टेटमेंट्स, ताकि कोई एरर है तो उसी टाइम पे आपको पता लग जाए और आपकी क्लास फेल ना हो वाइल एग्जीक्यूटिंग। No, if you're writing any trigger, say the example which you saw previously, right, for triggers. हाँ हाँ So we, while writing the code, we might not make an understanding that this will throw an error.
the exception error. So in that case, we can, as you said, that once an array gets overwritten, that if we are recording, if we are trying to get the 5 records, then we are trying to debug for 6 items, then it will throw an exception. That in that scenario, we can use it in trigger, right? Yes, Then it will be beneficial to write try catch method in it, yes, correct. because we are mostly using list, right? In that list and maps. Correct, correct. या मेरे यहाँ पे ना एक्चुअली पावर नहीं आ रही, वो समझ नहीं आ रहा क्या हो गया सुबह से। और अब आपको बैटरी दिख रही है मेरे लैपटॉप की, इज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। तो बाकी वैसे भी आज का मेरा जो मोटिव था, टू कवर दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, मींस एसिंक्रोनस से पहले के जो जो टॉपिक रहेगा तो सारे कवर करने थे मेरे को, वो सारे हमारे हो चुके हैं अब। ओके, नाउ फ्रॉम मंडे एंड अब हमारा जो प्लान है आगे का, लेट्स डिस्कस दैट प्लान फर्स्ट। ऋतिक, वो हमारा एक टॉपिक रह गया है। कौन सा? ये फ्लो में हम वो अपेक्स यूज करना है ना हमको, मतलब तुम बोल रहे कि मुझे याद या दिलाना वो याद। चीज ना, देखो वो चीज एक्चुअली मेरे को कल यशर से हुआ है। ठीक है, यशर ने कहा कि सर पहले सिलेबस कंप्लीट करा लो, उसके बाद आगे के डाउट सेशंस, क्योंकि वो एक्चुअली एक हाँ डाउट के ठीक है। तरीके का चीज है वो चीज। ओके, हाँ ठीक है। अब वो चीज हम आगे जाके देख लेंगे, पहले हमको सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ओके, तो अब जो है मैं आपको मंडे और ट्यूसडे तक मैं आपको एसिंक्रोनस एपेक्स खत्म कराऊंगा। एट मैक्स बाय वेडनेसडे हमारे एसिंक्रोनस एपेक्स खत्म होगा, और फिर फ्राइडे तक हमारे टेस्ट क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, देन फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा फॉर दिस, व्हाट यू से, डेवलपमेंट पार्ट। ओके, डेवलपमेंट पार्ट का आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तो उसमें डेट क्या होगी, 15th का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। ओके, ऑन द 15th of January, और आपका मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो। ओके, इज दिस फाइन? यस। सर ये जो एक्सेप्शन का कोड था हमारा, हाँ, ये रहा। जाएंगे उसमें। तो जो आपने गेट मैसेज करके लिखा है, हाँ, ठीक है, वैसे और मेथड हो गए ना सर? एक्सेप्शन क्लास का मेथड्स को गो थ्रू कर सकते हो। यार, एक सेकंड, इधर से आप लिख सकते हो एक्सेप्शन क्लास इन एपेक्स, आगे लिखते हो यहाँ पे। ओके, एक सेकंड, एक्सेप्शन क्लास मेथड्स लिखते हैं यहाँ पे। ये होता है आपका कि किस लाइन में एरर रहेगा आपका, ठीक है ना। एक होता है गेट मैसेज, ठीक है, वो गेट लाइन नंबर, आपको लाइन नंबर बताएगा किस लाइन में आपका एरर आया। एक गेट मैसेज होता है। मेन ये दो यूज कर सकते हो आप, गेट कॉज, कॉज ऑफ द एक्सेप्शन, कि क्यों आया ये एरर, गेट कॉज वो रिटर्न कर देगा। ठीक है ना, तो ये तीन होते हैं, गेट स्टैक ट्रेस स्ट्रिंग, ये मैंने कभी यूज नहीं किया। ठीक है ना, और गेट टाइप नेम, कि किस टाइप का आपका एक्सेप्शन है वो बता देगा। और इसके अंदर आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग। लाइक अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल इन दिस, यू नो दैट दिस इज काइंड ऑफ डीएमएल एक्सेप्शन होगा ये मेरा, ठीक है ना। तो इधर कि ये डीएमएल स्टेटमेंट हमने यूज किया, तो डीएमएल का एक्सेप्शन आ सकते हैं यहाँ पे। तो हम इधर लिख सकते हैं सीधे डीएमएल एक्सेप्शन
फिर एक होता है आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जब जैसे हमने पिछले केस में देखा था इससे पहले, जब हम ए को नल रख रहे थे और बी को रख रहे थे A into 5, तो ए आपका नल था उसमें, तो उस टाइप में आप नल पॉइंट एक्सेप्शन डाल सकते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ DML एक्सेप्शन। ये सब चीजें तो उसके लिए आप इस चीज को गो थ्रू कर लो, इस वेबसाइट को, ठीक है। I'm pinning the link in the URL. You can copy paste it, or I will just send it on the group for now. ठीक है, ये है आपका एक्सेप्शन लेकर। इसको आप गो थ्रू करोगे तो आप आराम से इसमें समझ जाओगे कि क्या क्या टाइप ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं आपके इधर से। और आपको कोड बस कॉपी कर दीजिए पहले, नहीं तो आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा। हाँ। मैं फिर send कर दिया था ग्रुप पे। ओके, तो हमारा उसमें वो रह गया, क्या नाम है आपका, एसिंक्रोनस एपीआई का टेस्ट क्लास रह गई। वो मैं नेक्स्ट वीक में कवर करवा के फिर प्रोजेक्ट दूंगा। So Ritik, for mocks, what is the syllabus which you need to cover? What all things will be they will ask? Mostly development part they will ask. Trigger question they can give you. They can ask questions on the Apex class, like what is list, what is a set, what is map, what all methods you use in the map, like get method, get values, key set, what is the use of those methods. Okay. How you insert value inside a map, how you insert value inside a list. Okay. And then on the triggers, they can give you some scenario based questions. Yeah, those kinds of questions they can ask you. And They will ask the regard this admin part also. depends. I Flow. am not sure. Okay. Okay. Yeah, that you can ask from yes, sir. Okay. In the mock, if they will ask the admin questions or not. So can we get the theoretical part questions like what can be asked in development? ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट थर्सडे या फ्राइडे तक आपको सेंड कर देता हूँ थियोरेटिकल क्वेश्चंस की लिस्ट ऑन द डेवलपमेंट पार्ट, कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। ठीक है, ऑन ईच टॉपिक आई विल जस्ट सेंड यू, जो जो मेरे को लगते हैं जो पूछे जा सकते हैं वो सब आप गो थ्रू कर लेना। Can I also with the practical questions as well because if we get enough time to go through that part, देखो then we can. प्रैक्टिकल टू वेरीफाई ट्रिगर के तो मैंने आपको जो 10 दी उन्हीं उसी टाइप की क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अंदर मतलब ऑब्जेक्ट नेम चेंज कर सकते हैं या फील्ड का नेम चेंज करवा के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं वो, ठीक है ना। ट्रिगर के अंदर तो क्लास के, चलो मैं आपको दो क्लास के मैंने काफी क्वेश्चन आपके ऐसे शेयर करे हैं, उन सबको ही गो थ्रू करो जो प्रैक्टिकल करे हैं, तो भी आपका हो जाएगा। एपेक्स क्लास को भी हमने कर लिए थे, बाकी चाहिए तो मैं एपेक्स क्लास को और शेयर कर दूंगा। ट्रिगर के तो ऐसा और कुछ क्वेश्चन नहीं है, ट्रिगर में तो उतने कर लोगे तो बहुत है आपके लिए। ओके, क्लासेस के मैं आपको शेयर कर दूंगा, और दिस एसिंक्रोनस एपेक्स के भी शेयर करूंगा मैं जब हम कवर कर लेंगे टॉपिक, और उसके भी क्या नाम है, टेस्ट क्लासेस के भी। Hello. लैपटॉप बंद हो गया है उसका शायद। Yeah, he got disconnected. या Yes.